हल्दी घाटी में समझो हे भगवान 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 फतेह सिंह जी राठौड़ और उनकी पूरी टीम यहाँ पर इनके साथ उपस्थित है, आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, आज ये महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के अवसर में ये महाराणा प्रताप की स्टैचू। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके की जय, की जय। है महाराणा प्रताप। प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज सिंधी समाज ने जो स्वागत काउंटर लगाया, हमारे साथ झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप राय जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं महाराणा प्रताप जयंती के बारे में। बैठो, आप भी बैठो नीचे, पास में। बोले एकलिंग नाथ की जय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। आदरणीय महानुभावों, सबसे पहले तो मैं श्री झूलेलाल सेवा समिति की ओर से शहरवासियों को हार्दिक बधाई और महाराणा प्रताप जयंती की लाख लाख बधाई। आपने इस शोभा यात्रा में जो बढ़ चढ़ कर सभी समाजों ने अपना सहयोग दिया, उसी श्रृंखला में हमारे समाज ने भी टाउन के बाहर अशोका बिक्री के बाहर एक छोटा सा काउंटर लगाया था और वहाँ हमने बड़े अच्छे मन से, बड़े उत्साह से हमारे समाज के
सभी पंचायतों ने, युवा संगठन, महिला संगठन ने उस शोभा यात्रा का स्वागत हमने शोभा यात्रा के साथ साथ उस वीर का किया है जिसने धर्म रक्षार्थ अपना पूरा जीवन बलिदान दिया। आज इतिहास के किसी भी पन्ने में अगर उठाकर देख लें, जो चीज़ें हमें महाराणा प्रताप के द्वारा दी गई और जो हम सीख रहे हैं, उसमें युवाओं को तो खासकर अब हमें कोई अपनी शरीर का बलिदान नहीं देना है, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा, समाज सेवा और ज़रूरतमंदों का कुछ न कुछ इस प्रकार से, जो हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया ही इसलिए है कि हम कुछ लोगों के काम हैं। उसी कड़ी में मैं अपने समाज से ये अपील करता हूँ कि महाराणा प्रताप के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इस मेवाड़ घराने विभाजन के बाद सिंधी समाज को जो आश्रय दिया है, वो भी हम पूरी उम्र नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उस वीर शिरोमणि की झलक को जगाते हुए अपने युवाओं में, आने वाले पीढ़ी को ये संदेश दें कि जो काम उस 500 साल पहले महाराणा प्रताप ने किया, उस झलक को जगाते हुए हम ऐसा कुछ करें कि हमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की ओर हमारी युवा पीढ़ी का आगे बढ़ना हो और हम देश के लिए कुछ करें। इन्हीं शब्दों से एक बार पुनः मैं महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर शहरवासियों को, अपने समाजजनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। जय भारत। दोस्तों, जैसा कि हमने सुना, दादा ने युवाओं को प्रेरित किया समाज सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में सिंधी समाज झूलेलाल सेवा समिति के बैनर तले आज यहाँ पर स्वागत का रखा गया है, जिसमें केरी पानी, कचौरी और भी आइटम हैं। ये देखिए आप, समाज के सब वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हुए हैं। ये जुलूस के स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। कुछ ही पलों में जुलूस यहाँ पहुँच जाएगा। मेवाड़ की धरती पर हम लोग रहते हैं। मेरे रोम रोम में बचे हुए महाराणा प्रताप, उनकी वजह से आज हम हिंदुत्व को और इस देश को बहुत गर्व है। तो आज हमारे साथ स्थानीय पार्षद जयश्री आसनानी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं महाराणा प्रताप जयंती के बारे में, जो स्वागत काउंटर लगाया गया है। पहले तो मैं महाराणा प्रताप जयंती के 482 जन्म पे आप सभी को, देशवासियों को ढेर सारी बधाई देती हूँ। मेवाड़ की धरती पे महाराणा प्रताप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उसके लिए कभी कोई परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। महाराणा प्रताप खुद में ही ऐसी एक हमारे वीर शिरोमणि जो हम आज तक सपने में देखते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही शूरवीर हों। और हमने जो ये शोभा यात्रा की स्वागत सैयार की तैयारी झूलेलाल सेवा समिति द्वारा की है, वार्ड 49 के एंट्री गेट पे जो शक्तिनगर एंट्री है, अशोका बेकरी, वहाँ पे हम उपस्थित हैं। सभी वरिष्ठ हमारे साथ हैं और हमने यहाँ पे फूलों और जलपान की व्यवस्था भी की हुई है कि जो भी शोभा यात्रा में हमारे साथ जुड़े उनका आदर सत्कार और फिर वो आगे रवानगी ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अर्चना जी चावला मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं आज की व्यवस्था के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं, सिंधी समाज बहुत अग्रणी है हर क्षेत्र में
और आज महाराणा प्रताप की जयंती पर जो पूरे उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वहाँ पे सिंधी समाज भी अपना योगदान दे रहा है। और अशोका बेकरी कॉर्नर पे सिंधी समाज द्वारा उनके स्वागत की जोरों शोरों से तैयारियाँ की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी वरिष्ठ हमारे पंचायत के पदाधिकारी मौजूद हैं और हम यही चाहेंगे कि हम हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इस तरह का संदेश दें और वो भी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों को सीखे कि हमारा जो इतिहास रहा है वो हमें कितना गौरवान्वित करता है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से सबको गौरवान्वित करे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधी समाज द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई है शोभा यात्रा के लिए। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था शोभा यात्रा के लिए भी, और आम जन जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी इस सेवा का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी पंचायतों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। झूलेलाल सेवा समिति के बैनर तले आज महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा का यहाँ स्वागत रखा गया है। इसमें सभी पंचायतें यहाँ उपस्थित हैं। सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति की अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी भी यहाँ पर उपस्थित है। दोस्तों, अभी हमारे साथ सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरिज राजानी उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो स्वागत काउंटर लगाया गया है यहाँ पर सिंधी समाज द्वारा, उसके बारे में। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज महाराणा प्रताप को 482 जयंती है, जिसकी शोभा यात्रा अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाली है, जिसके लिए सिंधी समाज द्वारा यहाँ पे विशेष काउंटर लगाया जाता है उनके स्वागत के लिए। ये पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण नहीं हो रहा है। इससे पूर्व में भी हम लोग काउंटर यहाँ लगाते थे और भव्य स्वागत करते थे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ऐसे योद्धा जो हमारे देश में, हमारे मेवाड़ के, जिनका नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, आज उनकी जयंती है और उनका आज हम लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हमारे साथ सिंधी सेंट्रल युवा समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश जी खिलवानी उपस्थित, आइए उनसे भी जानते हैं। मेवाड़ के गौरव आदरणीय श्री महाराणा प्रताप जी लालू, तेरा फोटो आना चाहिए ना यार। अरे यार से बैठा तो माने ऑन ड्यूटी है तो मां पंहिंजी रिकॉर्डिंग करा तो। हाँ, इधर भीतर हूँ आड़े आड़े। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जुलूस यहाँ पहुँच चुका है और सिंधी समाज पूरा यहाँ जुलूस का स्वागत करने के लिए उपस्थित है। आप देख सकते हैं।
छोड़ो। अरे यहाँ देखो ना, कविता काफी लंबी है, फिर भी मैं 2-3 मिनट आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। पूरी कविता तो आपने ऑडियो कैसेट में से मिलेगा। आज विशेष रूप से कवि माधव इन्हीं जवाब में लिखी, कवि माधव अरे आज जैसी सीमा पर एक लिंग की बात कटे, महाराणा प्रताप कटे। पधारो। अरे कचौरी नाश्ता कर लो, कचौरी भी है यहाँ। यहाँ रुको, नाश्ता कर लो पहले, कचौरी वगैरह लो। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भोपाल नोबल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नरेश बहादुर सिंह जी साहब विराजित हैं। उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं और यही कहेंगे कि किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, और यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। तो ऐसे ही प्रेरणा देने वाले, अपने छात्रों के विकास के लिए और विश्वविद्यालय को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले आदरणीय नरेश बहादुर सिंह जी पधारे। लिंग जी के चरणों में नमन करते हुए आज मंच पे पधारे स्वामी जी, पूजनीय अति पूजनीय स्वामी जी। मैंने महाराणा प्रताप पर जो फिल्म बनाई थी उस समय मैंने कोई 52 दुर्घटनाएं घटी उसमें मेरे हाथ का भी फ्रैक्चर हुआ। कलाकार ने हमारे नारायण सिंह जी सिसोदिया स्वयं घोड़े से गिर गए। ऐसी अनेक ऐसी घटनाएं हुई। आदरणीय भानु सिंह जी खाना साहब याद करा था, इनका आशीर्वाद उस फिल्म पर मिला। आपने पूरी फिल्म भी देखी। आशीर्वाद रखने वाले आदरणीय घनश्याम सिंह जी कृष्णावत के सुपुत्र के रूप में अमर है। उनका भी मैं हृदय से इस बात के लिए नमन करता हूं कि वो उस परंपरा के ये बहुत बड़े वाहक हैं और बहुत अच्छे से उस बात को लेकर आगे चल रहे हैं। हमारे परम आदरणीय तेज सिंह जी बांसी साहब, जिनका आशीर्वाद सदैव हम पर रहा है। और इस कार्यक्रम में विपरीत परिस्थितियां, जो कोरोना के काल में जिस प्रकार का एक विपरीत परिस्थितियों से जूझकर जिस व्यक्ति ने अपने साहस के साथ, तो मैं यहाँ जो बैठे हुए लोग कई बार मैं सुनता हूँ, आप निश्चित रहे प्रताप का काम सरल नहीं है। जो भी प्रताप का काम करेगा उसको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंतोतः स्वाभिमान की विजय होगी, ये निश्चित है। मैंने एक बात और पुरजोर शब्दों में उठाई है, मैं माननीय ओम बिरला जी से मिलकर
एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए। और दूसरी बात मैंने कही कि 9 मई जो प्रताप का दिनांक है, जन्म दिनांक, जिस समय स्कूल खुले भी रहते हैं, उस समय जयंती न मनाई जाए, लेकिन 9 मई को राष्ट्र स्वाभिमान, जो किसान खेत में काम करता है उसके साथ, जो श्रमिक जो काम करता है उसके साथ, ये पूरी की पूरी क्षत्रिय परिषद अपने पूरे भावों के साथ मेवाड़ के जन जन से जुड़ी हुई है। एक बात जो महत्वपूर्ण मुझे लगी और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का ये जो चित्र है, हम जो महाराणा प्रताप का ये जो स्वरूप देखते हैं, इस स्वरूप को देने वाले एक महान चित्रकार, उसको आज मैं इस अवसर पर याद करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि प्रताप का जो एक चित्र स्वरूप जो आज हमारे सामने है, उसको देने वाले हैं राजा। उन्होंने प्रताप के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया और प्रताप को खड़ा उस व्यक्ति को उस पूरे वेश में बनाकर उन्होंने जब वो चित्र बनाना शुरू किया, तब उन्होंने कहा कि मुझे एक जगह और जाना है। उनका ऐसा, चलो उनका आशीर्वाद हम लास्ट में लेंगे। अब मैं श्री कुमार लवदेव सिंह जी साहब